ऋषिकेश चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्यों लग रहे हैं आरोप? वोटर लिस्ट से नाम गायब हुए हैं या फिर गायब करवाए गए हैं? एक वार्ड से 700 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। कल 2 और लोक गायक ऋषिकेश में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आखिरी 2 दिनों के प्रचार में कौन कितना जोर लगाएगा? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर फॉलो भी करें, लाइक के साथ साथ अपना कीमती कमेंट भी जरूर करें। निकाय चुनाव की वोटिंग अब कुछ ही दिन दूर है। प्रचार प्रसार के आखिरी 2 दिन है जिसमें सभी कैंडिडेट एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आखिरी समय में अपनी अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन से दिखाने की होड़ भी मची हुई है। जाहिर सी बात है कि ऋषिकेश मेयर का चुनाव इस वक्त हॉट सीट बन चुकी है और हर दिन वहां पर कुछ न कुछ नया हो रहा है। इससे पहले लोक गायकों का दौर चला। दिनेश चंद्र मास्टर के लिए नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम लगा और बीजेपी के शंभू पासवान के लिए मंगलेश रंगवाल का कार्यक्रम लगा। इस पर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। मंगलेश रंगवाल मंच पर रो भी गए। इन सभी चीजों पर हम पहले ही पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब मास्टर के पीछे जो मास्टरमाइंड लगे हुए हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा डाला है। दरअसल उन्हें एक बहुत बड़ी शंका है। एक बड़ी गड़बड़ी की बात ऋषिकेश मेयर चुनाव में की जा रही है। ये गड़बड़ी वोटर्स को लेकर के है। मूल निवास संघर्ष समिति के सदस्य मोहित डिमरी और अन्य लोगों ने कहा है कि ऋषिकेश में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर की लोकप्रियता को देखते हुए अब उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश वोटर लिस्ट से हो रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन मोहित डिमरी का आरोप है कि ऋषिकेश में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से अब गायब हो रहे हैं। गंगानगर वार्ड का उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया और ये आरोप लगाते हुए कहा कि गंगानगर वार्ड से करीब 700 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। ये 700 लोग जिनके नाम गायब हैं, ये वही लोग हैं जिनके नाम इससे पहले के चुनाव में वोटर लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी वोट डाला, विधानसभा के चुनाव में भी वोट डाला, लेकिन अब मेयर के चुनाव में और मेयर के चुनाव के लिए जब वोटिंग होनी है तब उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं या फिर शामिल नहीं किए गए। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं वो मूल निवासी लोग हैं, यानी कि यहीं के रहने वाले हैं और उनको मताधिकार से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। मोहित डिमरी ने यह भी कहा कि ये सिर्फ गंगानगर वार्ड की बात है। इसके अलावा भी कई अन्य वार्डों में लोगों की यही शिकायतें हैं। ये शिकायतें लेकर के लोग आ रहे हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। इसके अलावा मोहित डिमरी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें इस बात की भी शंका है कि वोटों में भी वोटिंग के दिन भी फर्जीवाड़ा हो सकता है, यानी कि फर्जी वोट भी डलवाए जा सकते हैं, जबकि जो लोग सालों से ऋषिकेश में रह रहे हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं। गंगानगर वार्ड के अलावा शिवाजी नगर, मनसा देवी वार्ड और अन्य वार्डों में भी ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? मोहित डिमरी ने कहा है कि दिनेश चंद्र मास्टर की लोकप्रियता इस चुनाव में जिस तरह से बढ़ी है, उनका ग्राफ जिस तरह से बढ़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उससे उनके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आज बल्कि इस समस्या के लिए वो सभी लोग एसडीएम से भी मिलेंगे और इस साजिश के पीछे कौन है इसका खुलासा करने की मांग करेंगे। उन लोगों के नाम वापस शामिल करने की मांग करेंगे और जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाएंगे। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हो रही है। यहाँ के मूल निवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं और बाहरी वोटरों के नाम मतदाता सूची में अंकित किए जा रहे हैं। गंगानगर वार्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पर 700 से अधिक मूल निवासी उत्तराखंडी मतदाताओं के नाम सूची से ही गायब हो गए हैं। ये लोग यहाँ पर 20 से 25 सालों से रह रहे हैं और आज इनका नाम सूची में नहीं है। इसके पीछे कौन वो लोग शामिल हैं? और ऐसा सिर्फ गंगानगर वार्ड में नहीं हुआ है, अधिकतर वार्ड में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस साजिश के पीछे कौन है वो व्यक्ति, कौन अधिकारी शामिल है? हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। हमें तो सुनने में ये भी आ रहा है कि कई लोगों के फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए हैं। क्या कुछ नहीं चल रहा है ऋषिकेश में, इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ के जो मूल निवासी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं उनको कैसे चुनाव हराया जाए, जो यहाँ के मूल निवासी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं उनको कैसे चुनाव हराया जाए, ये पूरी साजिश इस समय ऋषिकेश में हो रही है। तो हमने तय किया है मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने कि हम लोग कल एसडीएम ऑफिस जाएंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे आखिर ऐसा कैसे हुआ। षड्यंत्रकारियों का नाम उजागर नहीं होता है और मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन लोगों के नाम दोबारा शामिल नहीं किया जाता है। तो हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये मूल निवासियों की राजनीतिक हैसियत खत्म करने की बड़ी साजिश हो रही है। वोटर लिस्ट से नाम गायब होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर आपने इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब हो जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर लापरवाही है या फिर इसके पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं? एमसीडी इलेक्शन से लेकर के पंजाब चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव में भी इस तरह की बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन होता यह है कि अक्सर इन बातों को सुनकर अनसुना कर दिया जाता है। यदि कोई वोटर उपलब्ध है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में उसका वोट ही उसका सबसे बड़ा अधिकार होता है और वही अधिकार जब उसे छीन लिया जाए तो लोकतंत्र के मायने ही फिर क्या रह जाएंगे। ऋषिकेश मेयर चुनाव में दिनेश चंद्र मास्टर वो तड़का है
जिसने इस चुनाव में जान डाली है। कल ही दिनेश चंद्र मास्टर का एक और रोड शो भी हुआ। पिछले कार्यक्रमों की तरह इस रोड शो में भी खूब भीड़ दिखाई दी। अब ऋषिकेश में 2 लोक गायक पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं, मंगलेश रंगवाल और नरेंद्र सिंह नेगी, और अब 2 और लोक गायक फिर से ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं। सौरभ मैठाणी और मीना राणा का कार्यक्रम कल के लिए तय किया गया है। ये कार्यक्रम गुमानीवाला में होने वाला है। अपने सोशल मीडिया से उन्होंने इस संबंध में वीडियो भी जारी किए हैं। और आप सबका बीच में आणु छो 21 जनवरी 2025 तय जनघोष सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो कि शहीद स्मारक गुमानीवाला ऋषिकेश में होने जाणु छे। तो 12 बजे बटिन और 5 बजे तक अपना सारा गीत में पहाड़ों को रहवासी, हिट बिजुली, वखी मेरुगो और तमाम गीतों के साथ अपनी टीम के साथ मिलू आप तय। जय मम्मी आणु छो अपना गीतों के साथ आप सभी का बीच में ये कार्यक्रम को स्थल रालू शहीद स्मारक गुमानीवाला ऋषिकेश। आज सुबह 12 बजे बटे शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम चललू और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आके ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अब प्रचार प्रसार खत्म होने वाला है, उसके बाद सब कुछ जनता के हाथों में होगा और यकीन मानिए कि नतीजे वाले दिन सबसे ज्यादा निगाहें ऋषिकेश के रिजल्ट पर ही टिकी रहेंगी। वोटरों की जब बात हो ही रही है तो डेटा भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरे उत्तराखंड में इस निकाय चुनाव में कुल 100 निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायत हैं। इन निकायों के अंदर 1282 वार्ड मौजूद हैं और कुल मिलाकर के वोटर्स हैं 30,29,000 के करीब, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर्स देहरादून जिले में हैं 9,98,000 और रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम वोटर्स हैं 1,82,000। तो इन वोटरों को रिझाने के लिए अब कुछ ही दिन है और रोड शो से लेकर के बड़ी जनसभाएं सभी जगहों पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के विपक्षी दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी सभी जगहों पर मुकाबले रोमांचक अब आखिरी समय में देखने को मिल रहे हैं और आखिरी समय में जो जनता को रिझाने में कामयाब होगा वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में वोटिंग के दिन मोमेंटम लेकर के जाएगा, जैसे कि क्रिकेट के गेम में होता है। बहरहाल आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाली समस्या क्या वाकई में ऋषिकेश की अन्य जगहों पर भी है? अगर आप वहां के रहने वाले हैं तो कमेंट करके वो भी बताइए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।